नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जीवन एक परीक्षा है, एक चुनौती है, एक कसौटी है। इसे जिसने एक अवसर के रूप में अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, वह अपने चेतन अवचेतन की सोई हुई शक्तियों को जगा लेता है। बुराइयों को छोड़ने से पहले अच्छाई को अपनाना बेहतर है। अंधकार को दूर करने की जगह अपने भीतर आलोक जागृत करना अच्छा है। जीवन की समस्याओं का समाधान किताबों में नहीं मिलता, उसका समाधान यथार्थ में होता है और यही वास्तविकता है। यदि हम इस बात को जान लें और समझकर अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लें कि अपनी छोटी छोटी गलतियों से विचलित न होकर दूरदृष्टि के साथ सोच समझकर प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन पथ में सफलता मिलेगी। इसके लिए हमें अपने वास्तविक स्वभाव को विकसित करना होगा, जो हमें लक्ष्य की इस दिशा में विचार करने के लिए प्रेरित करेगा और यह बल देगा कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, समय चाहे कितना भी कष्टदायी क्यों न हो, विचलित नहीं होंगे। बदलाव और परिवर्तन जीवन की सतत प्रक्रिया है, अतः कष्ट में रहते हुए भी उत्तम भविष्य की आशा संजोकर श्रेष्ठ का वर्ण करने की संकल्प बढ़ाना ही श्रेयस्कर है। इस बात को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, मनुष्य अर्थात मानव मूल्य महत्वपूर्ण है, न कि संसाधन, क्योंकि कार्य करने वाले हम हैं, सृजनकर्ता हैं और कर्तव्य की यही विशेषता हमें हमारे लक्ष्य तक की ओर ले जाती और मुकाम तक पहुंचाती। कहते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है, किंतु तनिक गंभीरता से सोचने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिस्थितियां मनुष्य को उस बुलंदी और ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां उसे पहुंचना है। वस्तुतः हमारा भाग्य हमारे हाथ में है और हमारे हाथ में ही कर्म करने की शक्ति निहित है। इसलिए यदि हमारी सोच सकारात्मक हो तो अपने आसपास हो रही घटनाओं से हम अच्छी बातें चुन सकेंगे और तभी हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकेंगे। सफलता के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वह है हमारा पुरुषार्थ या कर्म की दृढ़ भावना। यदि हम अपने दाहिने हाथ से पुरुषार्थ करते हैं तो सफलता दौड़कर हमारे बाएं हाथ पर आकर बैठ जाती है। हमारे क्रियाकलाप से, आचरण से, व्यवहार से, ज्ञान से, बुद्धि और विवेक से निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा मिलती है। कुआं जितना गहरा होता है उसका पानी उतना ही निर्मल होता है। ऐसा ही कहा जाता है कि चकमक पत्थर को चाहे कहीं भी रख दें, वह अपना गुण धर्म बनाए रखता है। इसी प्रकार मनुष्य के रूप में हमारे भी स्वाभाविक गुण धर्म होते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि इस स्थिति में हम अपने अंतःकरण में ऐसे विचार क्यों नहीं उपजा सकते जिनसे निश्चित रूप से
यह भावना प्रकट हो कि हम क्या कर पा रहे हैं, हम कैसी शिक्षा पा रहे हैं और यह शिक्षा क्या कर पा रही है। शिक्षा सृजनशीलता है। क्या सृजन किया है आपने? आपके अंदर से क्या उपजा? आपसे क्या निकला? जो उपजा, जो निकला, उसका क्या मतलब, उसकी समाज में क्या उपयोगिता है? कभी सोचा है आपने? यदि ऐसा नहीं है तो सृजनशीलता कहाँ है? आज की शिक्षा वातावरण से प्रभावित है, बहुत बुरी तरह प्रभावित है, और उसी प्रभाव के कारण आज उसकी यह स्थिति है कि हम कहाँ पहुँचे हुए हैं। क्योंकि इधर शिक्षा से संवेदना का ह्रास हुआ है, और जब संवेदना नहीं रहेगी, महसूस नहीं होगी, तब शिक्षा केवल किताबी होकर रह जाएगी। और यही हुआ भी है। आज शिक्षा केवल किताबी हो गई है, केवल रटन तो हो गई है। आपने विषय पढ़ लिया, याद कर लिया, जरूरत पड़ी आपने लिख दिया, बस आपका कार्य खत्म हो, तो यह शिक्षा नहीं है। आज की जरूरत है शिक्षा को इन किताबों से बाहर निकालना होगा। मेरा कहना है, जरा सोचिए, अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो क्या होगा? हमें इस दिशा में सोचना होगा, नहीं तो कल को हम भी इस दुर्भाग्य के बराबर के अपराधी होंगे और स्वयं को माफ भी न कर पाएंगे। क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं इसका हमें भी तो पता नहीं है। कहीं ना कहीं एक शिक्षक की यह चिंता उसे गुरु बनाने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों, वीडियो का यह सब्जेक्ट आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आए, ताकि आपके चॉइसेस और नीड्स की जानकारी मिले। आप 1-to-1 मीटिंग, व्हाट्सएप पर मेरा कंसल्टेशन या बिजनेस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर फॉर्म फिल और सबमिट करें। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा, बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स शेयर करूंगा, ताकि आप बिना किसी हासिल के अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर जल्द से जल्द अपने गोल्स को अचीव कर सके। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ।